हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूं भाई एकदम आप लोग बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की होगी आपने बहुत बढ़िया से। तो अब वापस पढ़ाई में आ जाते हैं, ठीक है। और आने वाली दिवालियों में मैं भी आपके साथ सेलिब्रेट करूँगा, एकदम साथ साथ में दिवाली मनाएंगे। आप टेंशन मत लो यार, ठीक है, एकदम बढ़िया से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एलसीएम एंड एचसीएफ आपने देख ली होगी, एक क्लास हमने पहले डाल दी थी। अगर वो क्लास आपने नहीं ली है तो वो क्लास आपको लेकर आनी चाहिए, तभी आपको आगे का मटेरियल समझ में आएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपका थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक छोटा सा सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। देखो जी, सवाल क्या बोल रहे हैं। फालतू हम ज़्यादा हंसी मजाक करेंगे नहीं, फटाफट टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ठीक है। हंसी मजाक हम बाद में करते रहेंगे। देखो भाई, 4 घंटियाँ हैं क्रमश है 24 सेकंड और 36 सेकंड, 40 सेकंड, 48 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती है। 1 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? t बराबर 0 की गिनती ना करें, ठीक है भाई। तो देखो, ऐसा सवाल हमने पिछली क्लास में किया था। इन सवालों में क्या करना होता है, कितने टाइम के बाद में ये घंटियाँ एक साथ बजेगी वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना होता है। तो आपको एलसीएम निकालना है, किन 2 चीज़ों का निकालना है? एलसीएम ऑफ 24 सेकंड और 36 सेकंड और 40 सेकंड और 48 सेकंड। इनका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो, तो आपने 48 को एलसीएम मान लिया, ठीक है। फिर आपने कहा सर 48 के अंदर सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए। भाई एलसीएम के अंदर तो सभी संख्याओं का भाग जाता है। आपने कहा सर 24 का तो इसके अंदर जा रहा है। फिर मैंने देखा भाई 36, तो 36 के अंदर क्या कहानी है? आप बोलोगे सर 12 × 3, ठीक है। 12 का भाग 48 में जाएगा तो 4 आएगा। फिर उस 4 के अंदर इस 3 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो 12 का भाग तो जाएगा भाई, लेकिन 3 का नहीं जाएगा। हमने 3 से गुणा और कर दिया, ठीक है। तो भाई 36 का भी काम तमाम हो गया। फिर बचा 40, तो आप बोलोगे सर 40 के अंदर क्या कहानी है? 40 के अंदर है 8 × 5, ठीक है। 8 का भाग 48 में जाएगा, लेकिन 5 का नहीं जाएगा, तो मैंने 5 से भी गुणा कर दिया। तो मेरा जो एलसीएम है वो कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 48 × 15, ठीक है। 15 × 120, 0 हासिल की 12, 15 चौक 60, 60 और 12 कितना हो जाएगा? 72, 720 सेकंड। ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो हमें ये पता लग गया कि 720 सेकंड के बाद में ये जो घंटियां हैं वो एक साथ बजेगी, ठीक है। लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा गया है कि 1 घंटे में वो कितनी बार बजेगी। 1 घंटे का मतलब हो गया 3600 सेकंड। कितना हो गया? 3600 सेकंड, ठीक है। तो एक बार एक साथ बजने के लिए उनको इतना टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास में कितना टाइम है? 3600 सेकंड। तो आपने कहा सर 3600 में आप भाग दे लो 720 का, कितनी बार एक साथ बजेगी? आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 36 से कम 36, 36 दूना 72, 2 से ये कटेगा 5 बार, तो आ गया 5। तो सवाल का आंसर कितना हो गया? 5। यही हमारा सवाल का आंसर है। तो 3600 सेकंड में वो कितनी बार एक साथ बज जाएगी? 5 बार। सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो, किन सवालों के अंदर जो भी सवाल ऐसे आते हैं जहाँ पर ये वाली चीज़ लिखी हुई होती है कि t बराबर 0 की गिनती काउंट ना करे, ये वाली जहाँ पर लिखी हुई होती है वहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। जैसे कि 5 आया तो 5 हमारा आंसर हो गया। लेकिन जहाँ पर ये स्थिति नहीं दी हुई होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं? +1 करते हैं, क्योंकि हम t बराबर 0 पर क्या करते हैं? घंटियों को एक साथ बजाकर छोड़ते हैं, तो वो वाली स्थिति भी काउंट की जाती है। अगर ये वाली चीज़ इस सवाल में नहीं लिखी हुई होती तो इस सवाल का आंसर 5 नहीं होता, इस सवाल का आंसर होता 6, क्योंकि हमें एक +1 करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर t बराबर 0 की स्थिति तो हमें लेनी नहीं है, तो आंसर कितना आएगा? 5। ये वाली बात ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 लेते हैं। तो आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है, मान के चलिए बहुत तगड़ा मज़ा आएगा।
लो जी भाई, सवाल नंबर 2 आपके सामने आ गया। देखो क्या है, यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरता है तो उसके पास में 3 संतरे शेष बच जाते हैं। परंतु यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 संतरे भरता है तो उसके पास में 3 संतरे बच जाते हैं। तो कुल संतरों की संख्या बतानी है। कुल संतरे उस भाई साहब के पास में कितने हैं, आपको ये बताने हैं। तो देखो सवाल क्या बोलना चाह रहा है। सवाल ने कहा कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें 5 का या 6 का भाग देने पर 3 बचना चाहिए और 8 और 9 का भाग देने पर भी 3 बचना चाहिए। वो संख्या बतानी है कौन सी है। इस सवाल का मतलब ये है, ठीक है। देखो जी भाई, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मैंने आपको कहा, एक हल्का सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा आपके पास में 27 है भाई, ठीक है, 27 है। अब आपको 27 संतरे हैं, 6 संतरे लेने हैं और डब्बे में डालने हैं। तो आपने भाई 6 संतरे लिए और डब्बे में डाल दिए, फिर आपने 6 संतरे लिए डब्बे में डाल दिए, फिर 6 संतरे लिए डब्बे में डाल दिए, फिर 6 संतरे लिए डब्बे में डाल दिए। अब आप बोलोगे सर अब आगे तो हमारे पास में 3 संतरे बच गए। भाई यहाँ तक तो चॉइस हो गई ना, 3 संतरे हमारे पास शेष बच गए। तो प्रत्येक डब्बे में 6 डालने हैं। तो कितने डब्बे भरे जाएंगे, आपने कहा 1 2 3 4 डब्बे। 6 संतरों के आपने 4 डब्बे भर दिए, 3 आपके पास में शेष बच गए। तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे ना, आपने 27 में 6 का भाग दिया तो आप ये बोलोगे सर 4 बार भाग जाएगा और 3 शेष बचेगा। तो 4 डब्बे भर जाएंगे और 3 शेष बच जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने 5 या 6 संतरे भरे तो सवाल का आंसर हो जाएगा LCM ऑफ 5 6 और 8 9, 8 और 9 इनका एलसीएम निकालना है। और शेषफल कितना बच रहा है, 3 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, +3 कर देना है और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया तरीका, लेकिन हमें तरीके से नहीं करना है, हमें क्या करना है, ऑप्शन से करना है, ठीक है। तो आपने कहा देखो सर 5 का भाग देने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए शेषफल। और 5 का भाग देने के लिए क्या स्थिति होती है, इकाई का अंक भाग दे लो भाई। तो आपने कहा सर इकाई का अंक है 1 और 1 में 5 का भाग देंगे तो 1 ही शेषफल आएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे देखो 8 है, 8 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ 5 है इकाई का अंक, 5 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ इकाई का अंक 3 है और 3 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, मतलब हमारा ये भी आंसर हो सकता है। तो हमारे 2 आंसर बन गए, या तो 363 आंसर आएगा या 368 आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं भाई। तो आपने कहा सर आप 8 का भाग भी तो दे सकते हो ना भाई। 8 का भाग देने का मतलब है कि जिसमें 8 का भाग जाएगा उसमें 4 का भी भाग जाएगा, ठीक है। और 4 का मतलब होता है कि लास्ट के 2 अंक को भाग दे के देख लो। तो आप बोलोगे सर लास्ट में है 63 और 63 में 4 का भाग दूंगा तो शेषफल 3 आएगा, लेकिन 68 में 4 का भाग दूंगा तो शेषफल 0 आएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा 363। तो ऐसे आपको सवाल करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। अब चाहो तो आप इनका एलसीएम भी निकाल सकते हो। देखो एलसीएम कितना आएगा, तो आपने कहा बड़ी संख्या 9 को हमने एलसीएम मान लिया, ठीक है। और 9 में 8 का भाग तो जाएगा नहीं तो 8 से गुणा कर दिया, 5 का भी नहीं जाएगा 5 से गुणा कर दिया। 6 का भाग देने के लिए 6 का तो पूरा पूरा चला जाएगा ना। देखो 6 के अंदर क्या होता है, 3 × 2, तो 2 तो इस 8 के अंदर आ गया, 3 इस 9 के अंदर आ गया, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो ये एलसीएम आ जाएगा भाई 9 × 8 × 5 = 40 और शेषफल 3 बचेगा तो 3 जोड़ना भी है, तो ये हो जाएगा 9 × 4 = 36 + 3 363। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, मैंने ऑप्शन से करना आपको सिखा दिया। एलसीएम का कोई भी सवाल आए आपको ऑप्शन से करना है। जब तक वो ऑप्शन से हो रहा है ना तब तक ऑप्शन से करना है, जब ऑप्शन से नहीं हो तब हम इसे करेंगे। बात समझ आ रही है। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखो जी, सवाल नंबर 3। लो भाई सवाल नंबर 3 आ गया आपके सामने। बड़ा ही गजब सवाल है, बहुत ही फेमस सवाल है, एसएससी का तो बहुत ही फेमस सवाल है। हर बार ये सवाल आता ही है, ये समझ लो आप। देखो क्या है, सवाल पढ़ देता हूँ मैं एक बार।
13 का वह सबसे छोटा मल्टीपल ज्ञात करना है, गुणज ज्ञात करना है, जिसको 3, 4, 5 और 6 इनसे भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 शेषफल बचता है। तो वो सबसे छोटा गुणांक कौन सा है वो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताओ कौन सा है। देखो तरीके से तो मैं बताऊंगा नहीं, सवाल तरीके से कैसे होगा वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे आपकी आदत बिगाड़नी नहीं है, समझ रहे हो तुम। तरीके से सवाल करके मैं आपकी आदत बिगाड़ना नहीं चाहता। तो हम ऑप्शन से कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। तो आपने कहा सर 3 का भाग देने पर, या सबसे पहले 5 आ गया तो 5 पे बात कर लेते हैं। 5 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इकाई का अंक चेक कर लो। आपने कहा सर यहाँ पे 6 है और 5 का भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे 2 है, 5 का भाग दोगे शेषफल 2 आएगा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे 0 है, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे 8 है, 5 का भाग देने पर शेषफल 3 आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ बच्चे क्या है कि बड़े धाग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, सर अगर 2 ऑप्शन आ गए तो उनका ये सवाल होता है, सर 2 ऑप्शन आ गए तो। अरे भाई 2 ऑप्शन आ जाएंगे तो कुछ और चेक करेंगे। देखो यहाँ 4 का नियम लगा लो, फिर और क्या है, लास्ट के 2 अंक चेक कर लो, ठीक है ना। जैसे 4 है, 4 का भाग देने पर शेषफल 2 आएगा। मार्कर में स्याही खाली हो गई क्या? 4 का भाग देने पर शेषफल 2 आएगा, तो लास्ट के 2 अंक चेक कर लो। यहाँ 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये भी आंसर नहीं है। 98 में 4 का भाग दूंगा तो शेषफल 2 आएगा, मतलब ये सही है। इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं है। देखो 4 से मैंने चेक किया तो भी एक ही ऑप्शन मैच हुआ, 598। अब कुछ बड़े लल्लू होते हैं, सर ये वाला भी डबल आ गया तो भाई फिर आप एक काम करो, 3 से चेक कर लो ना, अंकों का योग। 3 का भाग देने पर शेषफल 1 आना चाहिए। फिर जो सबसे बड़े धाग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि सर अगर सभी से चेक करने पर अगर 2 ऑप्शन मैच हो गए तो क्या करेंगे? तो भाई फिर तरीके से करेंगे, जो कि मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। देखो तरीके से भी बता देता हूँ यार, तुम भी ना बड़े लल्लू आदमी हो। क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 और 6, ठीक है, ये एलसीएम हो गया। और जो रिमाइंडर है वो जोड़ देते हैं। अच्छा इसमें तो अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है क्या? ओ शिट। तो इसमें क्या करना है, माइनस करना है। और क्या माइनस करना है, के। और के का मान कैसे निकालते हैं आपको पता है? के का मान कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ना यार, x माइनस ए, वाई माइनस बी या जेड माइनस सी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 करोगे। अगर तुम 3 - 1 करोगे, या फिर तुम 4 - 2 करोगे, या 5 - 3 करोगे, हर एक स्थिति में जो के का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो के का मान तो हमारे पास में 2 आ गया। ये वाली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, जाके देखिएगा, ठीक है। के का मान 2 आया, माइनस कर देंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो 6 और 5 का तो आ जाएगा 30 और ये 60। तो एलसीएम आ गया हमारे पास में 60, और इसमें से माइनस करना है 2। तो देखो एलसीएम को हम छेड़ सकते हैं, इस 2 को हम नहीं छेड़ सकते, ठीक है। यहाँ 60 एलसीएम आया तो मैं 120 भी ले सकता हूँ, मतलब 60 का कोई भी मल्टीपल ले सकता हूँ ना। तो मैंने इसको के मान दिया भाई, 60 के -2। अब यहाँ पे मुझे इस एलसीएम का वो वाला मल्टीपल लेना है जिसमें से 2 माइनस करने पर 13 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक है। या फिर तुम ऑप्शन से ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 13 से कटने वाली संख्या कौन सी है, वो भी तो देख सकते हो ना। तो यहाँ पे आपने कहा सर 13 का भाग दूंगा मैं 60 में, 13 चौक 52, 8 बचेगा। तो ये आ गया 8 के -2। तो के की कौन सी वैल्यू पुट करूँ मैं यहाँ पे, देख लेते हैं भाई। के बराबर 1 पुट करेंगे तो 8 - 2 6 आएगा। के बराबर 2 पुट किया तो 8 दूनी 16 -2 14, ये भी नहीं है। के बराबर 3 पुट किया, 8 तिया 24 -2 22, ये भी नहीं है। 8 चौक 32, 32 -2 30, ये भी नहीं है। 8 पंजो 40, 40 -2 38, ये भी नहीं है। 8 6 48 -2, ये भी नहीं आएगा। 8 6 48
8 सत्ता 56, 56 ये भी नहीं आएगा। 8 अंटे 64 ये भी नहीं आएगा। 8 नम 72 ये भी नहीं आएगा। 10 से गुणा करूँगा, 10 से गुणा करने पर आ जाएगा क्या? हाँ 10 से गुणा करने पर आ जाएगा सर। के बराबर जब मैं 10 पुट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 80 माइनस का 2, तो ये आ गया 78। तो के बराबर 10 रखने पर 78 आ रहा है, जो 13 से कटने वाली संख्या है। 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, ठीक है। और हमें 13 से कटने वाली संख्या ही तो निकालनी थी, तो के का मान आ गया 10। ये के का मान 10 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 600 माइनस का 2 कितना आ गया? 598। तो तरीके से भाई फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। के का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरी बात मानो तो आपका इसी में फ़ायदा है। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आपको ये सवाल ऑप्शन से करना है, तरीके से नहीं करना है। फिर अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप तरीके से भी कर सकते हो। अगर ऑप्शन वाला आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो वो आपके हिसाब से देख लेना यार, आपको जो लग रहा है। देखो मेरे हिसाब से ऑप्शन से करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, आपका टाइम बचेगा, आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेरा कोई नुकसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर लेते हैं 4, और सवाल नंबर 4 में बड़ा मज़ा आएगा। ये सवाल भी सेम टू सेम सवाल है, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। वहाँ पे 13 का मल्टीपल था, यहाँ 7 का मल्टीपल है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर वह छोटी सी छोटी संख्या निकालनी है। देखो मैं कोट वोट पहन के आया हूँ यार, ज़्यादा सर्दी तो नहीं लग रही ना? देखो भाई मुझे तो सर्दी लग रही थी, पहन के आ गया। अब आप अपने हिसाब से देखते रहना। वह छोटी सी छोटी संख्या निकालनी है जिसको 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल आता है, लेकिन 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने कहा भाई तरीके से सवाल आपको नहीं करने हैं, आपको ऑप्शन से करना है। तो आपने कहा सर इसमें 5 आ गया ना, 5 का भाग देने पर शेषफल 1 आना चाहिए। और 5 का जो रूल होता है वो क्या होता है? इकाई का अंक चेक कर लो। तो आपने कहा सर यहाँ पे 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यहाँ पे 5 का भाग देने पर 4 शेषफल आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 1 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जो लोग धाग होते हैं वो क्या बोलते हैं? सर 2 ऑप्शन मैच हो गए तो 2 ऑप्शन मैच हो गए तो उनके लिए भाई देखो मैं तरीका बता देता हूँ। या फिर आप कोई और सा भी चेक कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 4 का भी चेक कर लो, 3 का कर लो, कोई सा भी कर लो। लेकिन 5 का क्या थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो 5 से थोड़ा अच्छा हो जाता है। चलो देखो तरीके से बता देता हूँ। तो क्या करना है आपको? एलसीएम निकालना है। एलसीएम 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6, इनका एलसीएम निकालना है। और शेषफल सेम ही बच रहा है हर एक स्थिति में, तो शेषफल को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ये हमारा शेषफल हो गया, ठीक है। तो आपने कहा भाई शेषफल हो गया, अच्छी बात है। इनका एलसीएम कितना आएगा? देखो 6 और 5 का तो आ जाएगा 30, 30 2 भी कट गया, 3 भी कट गया, 30 और ये 4, ये 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60, ठीक है। लेकिन हमें 60 एलसीएम नहीं लेना, हमें क्या लेना है? 60 का कोई मल्टीपल लेना है, और वो मल्टीपल भी ऐसा लेना है कि जिसमें +1 करने पर वो 7 से कटने वाली संख्या बन जाए। तो आपने कहा सर बना देते हैं। तो आपने 60 में 7 का भाग दिया, तो 8 सत्ता 56, 56 तक तो पूरा पूरा भाग जाएगा। शेष कितना बचेगा? 4। तो आपने कहा सर शेष बचेगा 4, और ये के आ गया और ये +1 आ गया। अब के की वैल्यू मुझे ऐसी लेनी है कि वो 7 से कट जानी चाहिए। तो भाई मैंने के बराबर 1 पुट किया तो 5 हो गया, 7 से नहीं कटेगा। के बराबर 2 लिया, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, वो भी 7 से नहीं कटेगा। के का मान 3 ले लिया, 4 तिया 12, 1 13, नहीं कटेगा। 4 चौक 16, 1 17, नहीं कटेगा। 4 पंजो 20, 1 21, 21 7 से कट जाएगा। तो के का मान मुझे कितना मिल गया भाई? के का मान मिल गया 5। तो के बराबर जैसे ही मैं 5 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 21, और जो 21 है वो 7 से कटने वाली संख्या है भाई, 7 से कटने वाली संख्या है, ठीक है। तो के का मान हमारे पास 5 आ गया, वो के का मान यहाँ पुट कर दो आप। तो 60 को 5 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 300,
और ये हो जाएगा +1, तो आंसर कितना आ जाएगा 301। बोलो भाई तरीके से भी कर लोगे, समझ में आ गया तरीका? बोलो तरीका सबको समझ आया या नहीं आया? किस किस को आया? अरे कोई गाय भैंस बकरी कोई भी है क्या जिसको ना समझ में आया? एनी बॉडी? कोई भी बॉडी ऐसी है कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो हमसे आस्क कर सकता है। डेड बॉडी भी, यहाँ तक कि डेड बॉडी भी है ना, तो वो भी हमसे पूछ सकती है अगर उसको भी नहीं समझ में आया तो। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लो जी भाई। देखो भाई सवाल नंबर 5 बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही जानदार सवाल है। CGL मेंस 2018 में आया वो सवाल है, तो मैं आपको वही सवाल करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए सवाल है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी सरल सवाल उठा के लाया और आपके सामने करवा दिया, चलो टॉपिक कंप्लीट हो गया। भाई ऐसे सवाल करवाने का क्या फ़ायदा जो कभी एग्ज़ाम में आए ही नहीं है। मैं आपको करवा दूँ, आप बोलोगे हाँ गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो सवाल एग्ज़ाम में आएंगे नहीं, तो मतलब क्या है उन सवालों का। ठीक है, तो देखो भाई हमारा तो एक ही काम है, सवाल वही कराएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे आपको समझ में आए चाहे आपको समझ में ना आए, समझना आपको पड़ेगा। अगर ना भी आएगा तो 1-2 बार क्लास को देखोगे आ जाएगा। अब देखो इस सवाल को हम ऑप्शन से नहीं कर सकते। इतनी देर क्या हो रहा था कि सवाल में बस यही पूछा था कि संख्या कौन सी है, तो हम भाग दे के चेक कर लेते कौन सी संख्या है और आंसर आ जाता। लेकिन इस सवाल को हम ऑप्शन से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सवाल में ये पूछा है कि 1000 के स्थान पर क्या अंक आएगा। अब मुझे पूरी संख्या निकालनी पड़ेगी, उसमें देखना पड़ेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 पे कौन सा अंक है वो बताना है मुझे। तो भाई ऑप्शन से नहीं कर सकते, मतलब मुझे तरीका भी आना चाहिए फिर। तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, तरीका भी आपको आना चाहिए और आपको ऑप्शन से करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई करते हैं सवाल। तो तरीका मैंने बताया भाई क्या करना है। जो x संख्या है, सबसे कम संख्या कौन है? x। ये x कैसी निकलेगी? तो आपने कहा सर एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 20 और 25, इनका एलसीएम और शेषफल कितना बचेगा? प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचेगा, तो मैंने 4 जोड़ दिया। ठीक है, शेषफल जोड़ दिया। और सवाल में बोला गया है कि ये संख्या है वो 7 से विभाज्य है, मतलब 7 से पूरी कटेगी। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? ये भी बड़ा पंगा हो गया है यार। तो आपने कहा देखो 25 और 20 का जो एलसीएम है वो 100 आता है। ठीक है, इतना तो मुझे याद ही है। और क्या झमेला हो सकता है? देखो 16 के अंदर क्या कहानी है? तो आपने कहा सर 16 के अंदर है 4 × 4। ये 4 का भाग तो 100 में पूरा जाएगा। कितनी बार? 25 बार। लेकिन उस 25 में फिर 4 का नहीं जाएगा, तो मुझे 1 4 से गुणा और करना पड़ेगा। तो भाई 16 का भी काम हो गया। 12 में क्या कहानी है? तो 12 में है 4 × 3। 4 तो मेरा आ गया लेकिन 3 नहीं आया अभी तक, तो 3 से और गुणा कर दो, तो 12 का भी कहानी ख़त्म। 18 बच गया सर। 18 में क्या कहानी है? तो आप बोलोगे सर 18 में है 9 × 2। देखो 2 तो आ गया मेरा 100 के अंदर, और जो 9 है इसमें 9 में 3 कितनी बार है? तो आप बोलोगे सर 2 बार। 1 बार तो आ गया, 1 बार और गुणा कर देते हैं, तो ये मेरा एलसीएम आ गया सर। अब मुझे वो वाला एलसीएम लेना है जो 7 से कटने वाला हो। क्या हो? 7 से कटने वाला। तो मैंने भाई यहाँ पे k मान लिया, और ये प्लस में 4 शेषफल, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 4 तिया 12, 12 तिया 36, और ये 3600 k + 4। तो ये जो संख्या है वो 7 से पूरी कटेगी। तो मैंने भाई भाग दिया, 3600 में 7 का भाग दूंगा तो 7 × 5 = 35, 1 बचेगा। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं 3600 में भाग दूंगा 7 का, तो 7 × 5 = 35, 1 बचेगा, फिर 0, 7 × 7 और ये 3 आएगा, फिर 7 × 4 = 28, तो शेषफल 2 आएगा। तो यहाँ पे शेषफल 2 आएगा, और ये k और ये प्लस में 4। अब k की मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है
k का मान रखने पर वो संख्या 7 से कट जानी चाहिए, ऐसा मुझे k का मान लेना है। तो आपने कहा k बराबर 1 पुट करूँगा तो 2 और 4 6 नहीं कटेगा। k बराबर 2 पुट करूँगा, 2 दूनी 4 4 8 तो भी नहीं कटेगा। 3 पुट करूँगा, 3 दूनी 6 4 10 नहीं। 4 पुट करूँगा, 4 दूनी 8 5 पे कट जाएगा। k बराबर 5 रखूँगा तो 2 पंजो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, और 14 है वो 7 से कटने वाली संख्या है, 7 से कटने वाली। ठीक है, तो k का मान 5 आ गया। ये k का मान यहाँ पे पुट कर दो भाई, ये मेरा x का मान है। ठीक है, तो k का मान यहाँ पुट करूँगा तो आप बोलोगे सर 36 पंजे होता है 180, और ये 2 जीरो और प्लस में 4 है, तो x का मान आ गया 18,004। तो मुझे हजारवें स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो बताना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पे भाई 8 आएगा, हज़ार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा 8 आएगा, यही मेरा आंसर हो गया। तो समझ में आई आपको कहानी। तो आपको भाई दोनों चीज़ें आनी चाहिए, आपको ऑप्शन से करना भी आना चाहिए और आपको तरीका भी आना चाहिए। तो देखो ये जो सवाल है ऑप्शन से नहीं हुआ तो हमने तरीके से किया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जहाँ पर लगता है कि ऑप्शन से हो जाएगा काम, वहाँ ऑप्शन से ही करना है। ठीक है, और जहाँ पर नहीं होता तो वहाँ पर तो ऐसे करना ही है फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंस 2018 का सवाल था, बड़ा ही तगड़ा सवाल था, बड़ा ज़बरदस्त सवाल था। चलो 2-3 सवाल और करते हैं और ख़त्म करते हैं। आज मैं भी छोटी क्लास लूँगा, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे। 2-3 सवाल और कर लेते हैं। एक ऐसा सवाल भी देख लो, ऐसा सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर 0 शेषफल बचता है। 0 शेषफल बचने का मतलब हो गया कि पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। देखो कैसे, आपने कहा कि सर 5 का भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए, मतलब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई का अंक 1 आ गया, मतलब इसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यहाँ इकाई का अंक 9 आ गया तो इसमें भी 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो 2 ऑप्शन मैच हो गए, या तो हमारा आंसर आएगा 900 या हमारा आंसर आएगा 625। इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा, इतना कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब जो धाग होते हैं वो बोलते हैं सर 2 ऑप्शन मैच हो गए ना, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो भाई मैंने कहा देखो एक संख्या और है 4। 4 का भाग देने का मतलब है कि लास्ट के 2 अंक को भाग करके देख लो। तो आपने कहा सर लास्ट में 2 अंक है 25, 25 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। और इसमें हमारा पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया 900। अब क्या बोलते हैं सर, अगर ये ऑप्शन भी मैच हो जाता तो हम क्या करते हैं? तो भाई हम तरीका लगा लेते हैं। देखो कैसे करते हैं। तो आपने कहा छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 4, 5 और 6, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा 60। ठीक है, अब मुझे 60 एलसीएम नहीं लेना है, मुझे क्या लेना है 60 का ऐसा मल्टीपल लेना है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। k की जगह मुझे ऐसी संख्या पुट करनी है कि ये जो 60 से गुणा होकर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि 2-2 के जोड़े बनते हैं। तो मैंने कहा भाई 60 में क्या क्या सीन है, तो आपने कहा सर 60 का मतलब हो गया 4 × 15, 4 × 15। 60 में यही तो कहानी होती है ना भाई, 60 के अगर मैं टुकड़े करूं तो 60 का मतलब यही तो होता है ना। आप बोलोगे सर ये होता है, तो देखो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई 4, ये तो 2 का स्क्वायर बन ही गया पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ 3 का स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 5 का स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने कितने से गुणा कर दिया, 15 से गुणा। तो k का मान कितना हो गया 15। तो ये बन गया भाई 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो मैंने k की जगह कितना पुट किया 15, तो भाई 60 को 15 से इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 15 × 90 900, यही हमारा आंसर हो जाएगा 900। बोलो बात समझ में आई? अरे जिस चीज़ की कमी थी मैंने उससे गुणा कर दिया ना भाई। अब यार तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो भाई। इसमें क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या में स्क्वायर बनाना जरूरी है ना। तो स्क्वायर देखो यहाँ पे स्क्वायर कब बनेगा, जब मैं 3 से गुणा करूँगा। तो ये इसके साथ में मिलके स्क्वायर बन गया, ये इसके साथ में मिलके स्क्वायर बन गया, ये तो पहले से ही स्क्वायर था।
तो समझो ना इस बात को। तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 4 × 9 × 25, तो कितना हो गया ये 900, और गुणा ही तो किया है मैंने, और क्या। चलो एक सवाल और कर लेते हैं और आज की कहानी हम यहीं तक रोक देते हैं। तो देखो भाई, हमारी क्लास का आज का आखिरी सवाल बड़ा ही खूबसूरत है। CPO 2019 का सवाल है। देखो क्या बोला गया है, सवाल पढ़ देता हूँ एक बार मैं तुम्हारे लिए, मुझे पता है तुम सवाल नहीं पढ़ते हो। देखो जी, मान लो x वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। यदि x का मान 2800 और 3000 के बीच में है तो उसके अंकों का योगफल क्या है वो बताना है। CPO 2019 का सवाल है, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। देखो अंकों का योगफल बताना है, तो योगफल बताना है तो ऑप्शन से तो होगा नहीं, पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी x। ठीक है, याद तो नहीं आ रही है ना, कोई बात नहीं, आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट करो यार, मैं क्या करूँ अब, सवाल में x आ गया तो मेरी गलती है क्या। ठीक है, तो देखो, तो आपने कहा कि निकाल देते हैं, तो x है वो कैसे आएगी, तो आपने कहा LCM ऑफ 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनका LCM निकालना है और शेषफल 1 बचता है तो +1 कर देना है। ठीक है, चलो जी, तो इनका LCM कितना आएगा भाई, इनका LCM कोई बताएगा मुझे कितना आएगा। तो आपने कहा सर LCM आ जाएगा, देखो 6 और 5 का 30, 30 ये 60, 60 में ये LCM आ जाएगा आपका 60 और इंटू 7, 60 7 6 42 420, तो ये आ गया 420। ठीक है, अब मुझे 420 LCM नहीं लेना है, 420 का मुझे वो वाला मल्टीपल लेना है, वो वाला मल्टीपल लेना है जो 2800 और 3000 के बीच में हो। सवाल में बोला गया है ना x का मान 2800 और 3000 के बीच में है, तो मुझे इस LCM का वो वाला मल्टीपल लेना है जो इनके बीच में आए और ये +1 करना है। तो भाई देखो इनके बीच में आना चाहिए, तो बीच में आने के लिए k का मान मैं कितना लूँ, एक बात बताओ मुझे। अगर देखो ये 420 है, मुझे लगभग 3000 के पास में जाना है, 3000 से जस्ट छोटा और 2800 से बड़ा, तो k का मान अगर मैं 5 ले लूँ तो 42 पंजे हो जाएगा 21, तो ये 2100 आएगा। k का मान 5 लेने पर 2100 आएगा, अगर k का मान 5, 6, 7 लेने पर बात बन सकती है। k का मान 7 अब देखो ये सोचना पड़ेगा, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आपको भी सोचना पड़ेगा यार, k का मान कितना लूँ कि इसके बीच में आ जाए। ठीक है, ये नहीं कि कोई तरीका है भाई, कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई सूत्र नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा, जैसे सोचते हो ना भाई उसको कैसे मनाऊँ मैं, है उसको इम्प्रेस कैसे करूँ, वो भी तो सोचते हो ना तुम, कोई फॉर्मूला थोड़ी है उसको इम्प्रेस करने का, नहीं है ना, तो सोचना पड़ेगा। तो k का मान 7 लेने पे बात बन जाएगी, तो ये आ जाएगा 0, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 चौक 28 रे 29, 2940 और ये +1, तो कितना आ गया भाई 2941। ठीक है, तो x का मान ये आ गया हमारे पास में। अब अंकों का योग बताना है, तो आपने कहा 2 और 9 11, 11 और 12, 12 और 4 16, अंकों का योग आ गया 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, 16 ही आ रहा है ना। ठीक है, चलो जी, तो आज की क्लास में हमने 7 सवाल किए, लेकिन 7 सवाल भी इतने ज़बरदस्त सवाल थे, बड़ा ही मज़ा आया होगा आपको। ठीक है, ये LCM के बारे में कहानी थी। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि LCM क्या है और LCM पर हमने कुछ सवाल भी किए थे बेहतरीन, और आज भी हमने बढ़िया लग्जरी सवाल किए हैं। ये नहीं कि कुछ लल्लू सवाल मैंने करवा दिए और ख़त्म कर दिया। एग्ज़ाम में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हमने डिस्कस किए हैं और बड़े ही खूबसूरत तरीके से किए हैं, आपको मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है, 2-4 लोगों तक शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक, और मज़ा आया है तो लाइक करना है और कमेंट करके हमें बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अब आगे जो भी क्लास आएगी उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, SCF के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो SCF है, SCF क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में एक और क्लास आएगी, उसमें LCM और SCF का दोनों मिक्सर आएगा।
दोनों मिक्सर कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिलाकर कैसे सवाल बनते हैं। तो कल की क्लास में हम जानने वाले हैं एचसीएफ के बारे में और अगली क्लास में हम जानने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का मिक्सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।